देखिएगा, दीर्घ द्वितीय अध्याय की अपन ने बात की थी। अब अपन बात करेंगे अपामार्ग तंडुली अध्याय की, अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपामार्ग तंडुली अध्याय में जो है वो अ, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि अपामार्ग तंडुली अध्याय का नाम अपामार्ग तंडुली कैसे पड़ा। तो आया हुआ क्वेश्चन है एक बार ये कि अपामार्ग के बीजों को निस्तुष ग्रहण किया जाने से ही अध्याय का नाम क्या है, अपामार्ग पड़ा। है ना, कि मतलब उनको छिलके रहित यूज में लिया गया अपामार्ग के बीजों को। अच्छा, अगली चीज है अपन पढ़ते हैं दूसरी कि इसमें किस प्रकार की औषधियों की बात की गई है। तो इसमें कहा है कि इसमें अंतः परिमार्जन चिकित्सा औषधियों की बात इसमें की गई है, जिनको अपन अंत इनटेक करते हैं। ठीक है, जिनकी इंटरनल एप्लीकेशन रहती है उनका जो है अपन यूज करते हैं। तो अभी अपन यहाँ अंतः परिमार्जन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर बाह्य परिमार्जन भी, बहिर्परिमार्जन औषधियों की भी बात आगे करेंगे। दूसरी चीज इसमें क्या वर्णन मिलता है, 28 प्रकार की येवागुओं का इसके अंदर अपने को वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि सबसे पहला ये आता है कि पंचकर्मार्थ द्रव्य संग्रह इसमें सबसे पहले दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचकर्म शब्द का सबसे पहले वर्णन या फिर पंचकर्म का सबसे पहले वर्णन कहाँ देखने को मिलता है, चरक संहिता में। तो सबसे पहले कहाँ देखने को मिला भाई, द्वितीय अध्याय या फिर अपामार्ग तंडुली अध्याय में जो है अपने को पंचकर्म का सर्वप्रथम वर्णन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि पंचकर्म चरक संहिता में कहां कहां मिलता है। तो यहाँ पे लिखा भाई पंचकर्म उपयोगी द्रव्यों का संग्रह चरक संहिता में कहां कहां है, चरक सूत्र 2 में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और चरक विमान स्थान जब अपन पढ़ेंगे तो उसके अध्याय 8 में जो अपन पंचकर्म उपयोगी द्रव्यों का संग्रह की बात अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो पंचकर्मों से अपन समझते हैं कि शीर्ष विरेचन है ना, शिरो विरेचन हो गया, वमन हो गया, विरेचन हो गया, आस्थापन, अनुवासन, ये सब अपन एक एक करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन देख रहे हैं शीर्ष विरेचन द्रव्य तथा उनके प्रयोग। तो इसमें अपने को क्या याद रखना, देखना शुरुआत अध्याय की कहां हो रही है, अपा मार्ग से बीजानी पीपली मरीचा नीचे। ठीक है, अपा मार्ग के बीजों की बात हो रही है। तो अपने को याद क्या रखना, देखिए यहाँ पे लिखा अपा मार्ग का बीज पीपली मरीच वाई विडन सहीजन का बीज सरसों, है ना। ये सब अपने को नहीं देखना। पहली चीज अपने को क्या याद रखनी है, यहाँ पे गोला कर ले हरिद्रे और लवण दवे। क्वेश्चन जो है वो यहां से आता है कि हरिद्रे जो है, अप्पामार्ग अध्याय में हरिद्रे का वर्णन कौन से पंचकर्म द्रव्य संग्रह में मिलता है, फिर कौन से कर्म में मिलता है। तो क्या आंसर होगा, शीर्ष विरेचन में मिलता है। ठीक है, तो हरिद्रे इसमें मिलता है, लवण दवा इसी में मिलता है। ठीक है, तो हल्दी, दारू हल्दी हरिद्रे हो गई, और सेंधा नमक और काला नमक लवण दवा हो गई। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा कितनी औषधियां, शीर्ष विरेचन में कितनी औषधियां, तो कितनी ड्रग्स लिए जाएंगे भाई, 25 ड्रग्स हैं इसमें। कितनी, 25 ड्रग, ये सभी की अपने को याद रखनी है। तो कितनी ड्रग्स है, 25 ड्रग्स है। अगला प्रश्न लाइन पूछी जाती है कि गौरवे सिर से सूले पीनेसा और अर्धावेद के, इसमें जो है कौन सा पंचकर्म का कौन सा कर्म निर्दिष्ट बताया गया है, या फिर कौन सा कर्म करवाना चाहिए। तो इसमें देखिएगा, इसमें कौन सा करवाना चाहिए, शीर्ष विरेचन करवाना चाहिए। याद रखने के लिए अपन देख सकते हैं, देखिए गौरवे में ऊपर इसके सिर पे मात्रा है, सूले में सिर पे मात्रा है, पीने से अर्धावेदिके में सिर पे मात्रा है, अपस्मार में सिर पे मात्रा, घ्राण नासे में भी ऊपर मात्रा। तो कहने का मतलब इन पे सिर पे जो है मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, शीर्ष विरेचन। ठीक है, एक ये भी आता है कि भाई सिर को क्या माना है, मतलब शीर्ष विरेचन का वर्णन सबसे पहले क्यों किया गया। तो ये आचार्य चरक ने जो है, जो सिर जो है ना सबसे पहले आता है, और आचार्य चरक ने सिर को उत्तमांग भी कहा है ना। उत्तमांग अपन आगे बात करेंगे उसकी। तो उत्तमांग का, तो सबसे पहले सिर को प्रधान मानते हुए उन्होंने शीर्ष विरेचन का जिक्र किया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है इसमें से अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो अपन अगली चीज अपन देखते हैं, वमन द्रव्य तथा उनके प्रयोगों की बात करते हैं। अभी अपन ने शीर्ष विरेचन की बात की, अभी अपन वमन द्रव्य की बात करते हैं कि मदनम मधुकम निम्बम जिमुतम कृत्यवेधनम पीपली कुटज इकस्वाकु, है ना, इक्ष्वाकु एला धामार्ग वाणिज्य उपस्थित श्लेष्म पित्ते व्याधि आमाशय आश्रय। आमाशय आश्रय को अपन क्या करेंगे, गोला करेंगे भाई। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन से आगे की, मदनम मधुकम। देखिए ट्रिक अपन याद करते हैं, देखिए सबसे पहले टोटल ड्रग्स कितनी है, 10 है। अपन याद करते हैं 6 तो अपन इस ट्रिक से याद करेंगे, और 4 अपन इससे याद करेंगे। तो पहले अपन देख रहे हैं फौजी इक धावक, जो अपन ने पिछले अध्याय में भी देखा था। तो फौजी से क्या याद रखेंगे, से मदन फल हो जाएगा। ठीक है, और जी से जीमू तक, इक से हो जाएगा इक्ष्वाकु, और धा से धामार्गव, वैसे हो जाएगा वत्सक, और कैसे होगा कृत्य वेदन। वत्सक जो होता है ना, वो पर्याय होता है कुटज का। यहाँ पे लिखा पीपली कुटज, है ना, इक्ष्वाकु, तो कुटज का पर्याय वत्सक होता है। तो धावक से क्या हो गया, धामार्गव, धामार्गव, वत्सक और कृत्य वेदन।
अब देखिएगा, ये दूसरी 6 होगी, 4 बच गई। मीठा पाइन आप याद रखें, मीठा से हो जाएगा मधुक, और पी से पाइन में पी से हो जाएगा पीपली, आई से इलायची या फिर एला, और एनी से क्या हो जाएगा, नींब हो जाएगा। तो 4 मधुक, पीपली, एला और नींब, ये अपन इससे याद करेंगे। 6 इससे याद हो गए, 4 इससे हो गए, तो 10 ड्रग अपने को याद हो गई। तो ये हो गए वमन द्रव्य और उनके प्रयोग। अगली बात है उपस्थित श्लेष्म पित्त व्याधि आमाशय आश्रय। कहा गया है कि इन द्रव्यों का कफ और पित्त की वृद्धि में, उपस्थित श्लेष्म पित्त, कफ और पित्त की वृद्धि, और आमाशय की व्याधियों में, व्याधि आमाशय आश्रय है ना, होने पर रोगी को जो है देनी चाहिए। तो पूछा जाता है कि आमाशय आश्रित व्याधियों में पंचकर्म का कौन सा कर्म करवाए जाते हैं, है ना। तो उसमें ऑप्शन नीचे मिलेंगे, उसमें से क्या होगा, वमन करवाया जाएगा भाई। ठीक है, अगली चीज अपन देखते हैं। अगला आता है त्रिवृताम, त्रिफलाम, दंती नीलिनी सप्तलाम वचाम, कंपीलिकम गवाक्षिम च क्षीरिणीम उदकीर्यकाम। ठीक है, पीलूनी आरगवद्धम द्राक्षा द्रवंती निचुलानी च पक्वा से गते दोषे विवेकार्थम प्रयोजे। पक्वा से गते को गोला करना। ऊपर अपन ने क्या देखा था भाई, आमाशय आश्रय की बात की थी। तो क्वेश्चन आता है कि भाई आमाशयगत रोगों में क्या करवाया जाता है, वमन करवाया जाता है, और पक्वाशयगत रोगों में क्या करवाया जाता है, विरेचन करवाया जाता है। पहली बात ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, पहले अपन ने शीर्ष विरेचन में पढ़ा था, हरिद्रे और लवण द्वय की बात की थी। यहां पे भी दोनों एक साथ पूछे जाते हैं, त्रिफला और त्रिवृत कहाँ यूज में लिए जाते हैं, कौन से कर्म में। ठीक है, तो त्रिवृत और त्रिफला कहाँ आते हैं भाई, विरेचन द्रव्य में काम में आते हैं। ठीक है, तो विरेचन द्रव्य के रूप में यूज में लिए जाते हैं, फिर विरेचन में। ठीक है, ध्यान रखना है। पक्वाशय गति के लिए विरेचन, आमाशय गति के लिए वमन, और इसके ड्रग्स कितने टोटल, 17 ड्रग्स इसमें होंगी। ठीक है, कितने होंगे टोटल, 17 ड्रग्स होंगी। वमन में कितनी थी, 10 थी। शीर्ष विरेचन में कितनी थी, 25 थी। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। देखिएगा, अगला है आस्थापन बस्ती निरूह के द्रव्य तथा उनके प्रयोग। निरूह या फिर आस्थापन बस्ती और इनके द्रव्य की बात अपन, प्रयोग की बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाए कि मतलब आस्थापन के लिए सबसे बेस्ट जो आस्थापन के लिए ड्रग हो रहती है वो कौन सी होती है, पाटला होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ड्रग कौन सी होती है, पाटला होती है। अब देखिएगा, इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। इसमें एक तो ये टोटल ड्रग्स कितनी है, तो टोटल ड्रग्स कितनी है, 29 है भाई, 29 ड्रग्स है। ठीक है, पीछे अपन ने देखा 17, 10 और 25, और ये कितनी, 29। ठीक है, अब इनका क्या करना है, दूसरी चीज याद रखनी है, उदावर्ती विबंधेशु युंजाद आस्थापनेशु चय। उदावर्त और विबंध में अपन आस्थापन का यूज करते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है कि इन औषधियों का प्रयोग उदावर्त और विबंध में तथा आस्थापन बस्ती के रूप में अपन देते हैं भाई। उदावर्त हो गया, है ना। उदावर्त में क्या होता है, वायु की गति ऊर्ध्व हो जाती है, ऊपर की तरफ हो जाती है। विबंध कॉन्स्टिपेशन और आस्थापन के रूप में इन द्रव्यों का अपन यूज करते हैं। अगली चीज पूछी जाती है कि जो अपना अप्पामार तंडुली अध्याय है, उसमें 10 मूल जो वर्णन है, 10 मूलों का वर्णन जो है वो कौन से कर्म के लिए बताया गया है, तो कौन सा है भाई, आस्थापन और अनुवासन, दोनों आपको लिखना है ना। आस्थापन और अनुवासन में कौन सा, 10 मूलों का वर्णन मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है, आस्थापन और अनुवासन में मिलता है। तो आप इसको पढ़ोगे, पाटला चा अग्निमंथन चा बिल्व सोना के सोनाकम एव चय कास्मर्यम साल पढ़नी चा प्रश्न पढ़नी निदिक्तिका बलाम सौदृष्टा। सौदृष्टा क्या होता है, गोक्षुर को बोलते हैं ना, गोक्षुर का पर्याय है सौदृष्टा। ठीक है, बृहति एरंड। तो ये सब हो गए। तो कुल मिला के 10 मूलों की बात अगर करें तो आस्थापन और अनुवासन में देखिएगा, आगे लिखा है अनुवासन। अभी अपन ने आस्थापन की बात करी, आगे लिखा है अनुवासन बस्ती के द्रव्य, कि इन्हीं औषध द्रव्यों से वातनाशक अनुवासन बस्ती की भी कल्पना करनी चाहिए। इन्हीं औषधियों से, जिससे अपन ने आस्थापन की 29 ड्रग्स की बात की, उन्हीं से जो है अनुवासन बस्ती के द्रव्यों की बात करनी चाहिए। तो यहां तक अपन ने 5 कर्मों की बात की और यहाँ पे अपने पंचकर्म हो गए। ठीक, इसके बाद अपन अगली चीज अपन देखते हैं थोड़ी सी। देखेगा, पूर्व कर्मों की बात की है, तानी उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेद उपपादने। कहा है कि दोषों के उपस्थित होने पर पहले क्या करना चाहिए, स्नेहन तथा स्वेदन कराना पड़ता है। पंचकर्माणि कुर्वित मात्रा कालो विचारम। उसके बाद स्नेहन और स्वेदन कराने के बाद पंचकर्म करवाते हैं, किसका, क्या करके, मात्रा और काल का विचार करते हुए पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि पंचकर्माणि कुर्वीत देश विचार्यन, कि पंचकर्म करते समय किस चीज का विचार किया जाता है, मात्रा और काल का विचार किया जाता है। तो पंचकर्म किस पे डिपेंड करता है,
मात्रा और काल पे डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है यहाँ से, है ना, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। लाइन भी पूछी जाती है किस संहिता से है, और यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। अगला अपन देखते हैं कि युक्ति का महत्व। ठीक है, यहाँ पे है कि मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठति ऊपरी युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सदा। ये लाइन एज इट पूछी जाती है कि किस संहिता से संबंधित है। तो देखिए कहा है कि मात्रा काल आश्रय, किसी भी औषधि की युक्ति क्या है, उसकी मात्रा और काल पर निर्भर करती है, तथा युक्ति में सिद्धि प्रतिष्ठित है। युक्ति मतलब क्या होता है, अपन जो तरीके लगाते हैं, अपनी जो प्लानिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, युक्ति बोलते हैं। किसी पेशेंट को अपन ट्रीटमेंट दे रहे हो, कितनी अपने को डोज रखनी है, कितने दिनों का ट्रीटमेंट रखना है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, युक्ति बोलते हैं। और अगर अपन एक अच्छी युक्ति बनाएंगे तो अपने को क्या मिलती है, सिद्धि मिलती है, अपन कहीं सफलता मिलती है। अगर आपने अच्छी युक्ति बना के अपन पढ़ाई करते हैं तो अपने को क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। उसी प्रकार अच्छी युक्ति लगा के ट्रीटमेंट करते हैं तो अपने को क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। कहा है कि तिष्ठति ऊपरी युक्तिज्ञो, कहा है कि द्रव्य का ज्ञान रखने वाला वेद है ना, युक्ति को जानने वाले वेद जो है, द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वेद से युक्ति को जानने वाला वेद क्या रहेगा, सदा श्रेष्ठ होता है। तिष्ठति बैठा रहता है, ऊपरी ऊपर, युक्तिज्ञो युक्ति का ज्ञान रखने वाला, द्रव्य ज्ञान बताम सदा, द्रव्य के ज्ञान से ज्ञान वाले से ज्यादा ऊपर बैठा रहता है। ठीक है, कौन, युक्ति का ज्ञान रखने वाला। इसीलिए जो द्रव्य गुण वाले जो होते हैं उनको बहुत द्रव्य का नॉलेज होता है, लेकिन जो काय चिकित्सा वाले होते हैं वो क्या करते हैं भाई, युक्ति लगाते हैं, तो वो हमेशा क्या होते हैं, तिष्ठति ऊपरी। तो पूछा जाता है भाई किसकी लाइन है, तो ये चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय सेकंड की लाइन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद हो जाना चाहिए। मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्त प्रतिष्ठिता तिष्ठति ऊपरी युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञान बताम सदा। ठीक है, छोटी छोटी लाइनें याद हो सकती हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे अपन ने पंचकर्म की बात की, है ना, इसके बाद अपन ने पंचकर्म की पूर्व क्रमों की बात की और डिपेंडेंसी की बात की, मात्रा और काल, फिर अपन ने कहा कि युक्ति की बात की। ठीक है, तो ये जो चीजें अपन ने देखा कि मात्रा और काल का मतलब कितना डोज और कितने समय के लिए, तो इसमें क्या युक्ति की सिद्धि होती है ना, युक्ति में क्या होता है, सिद्धि होती है। युक्ति ढंग से लगाएंगे तो सिद्धि मिलेगी। तो ये बातें अपन ने की। इसके बाद अपन बात करते हैं, तो अपन ने पहले तो क्या कहा था कि इसमें अंत परिमार्जन औषधियों का वर्णन है, और इसके अलावा इसमें 28 येवागों का भी वर्णन किया गया है। 28 येवागों का वर्णन भी इसमें अपने को मिल जाता है। देखिएगा यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे कि चरक संहिता में अप्पा मार्ग अध्याय में कितने येवागों का वर्णन है, तो आंसर क्या होगा, 28 येवागों का वर्णन। आपसे कोई पूछे कितनी पेया और कितने येवागु है, तो अपन कहेंगे कि इसमें 6 तो पेया है, और जो 22 है वो इसमें येवागु है। समझ रहे हो बात को। अगर पूछे कितने येवागु तो 28 येवागु, अगर अलग अलग पूछे तो उसमें 6 पेया और 22 येवागु। अब होते क्या है भाई, जो चावल और पानी का जो रेशियो में अपन देते हैं औषधि, या उसी को क्या बोलते हैं, येवागु और पेया बोलते हैं। इसमें फर्क क्या होता है, थोड़ा सा इसमें रेशियो का फर्क हो जाता है। चावल रेशियो पानी होते हैं, ठीक है, पहली चीज। अब इसमें जो येवागु होता है वो तो होता है 1:6, और जो पेया होता है वो होता है 1:14। देखिएगा याद अपन कैसे रखेंगे, सबसे पहले अपन येवागु को देखते हैं, 1:6 है। तो कैसे यार, वन तो फिक्स है, दोनों में वन वन है। यहाँ पे देखिए येवागु जो है, इसमें जो है ऊपर जो है ऐसे वाली जो मात्रा लगी उसको अपन उल्टा कर लेंगे, है ना, ये मात्रा जो लगी है इसके नीचे, इसको अपन उल्टा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो याद रख सकते हो 1:6। पेया की अगर बात करें तो कितना होता है, 1:14 होता है। तो अपन पै कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना, पै ऐसे लिखते हैं ना, तो इसके आगे डंडा, तो ये कितना हो गया, 1:14 हो गया। तो ये अपन ऐसे याद रख लेंगे। तो 22 येवागु, 6 पेया, पेया क्या, 1:14, है ना, तो ये चावल रेशियो पानी होता है ना, और येवागु में 1:6, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा अगला अपन बात करते हैं, तो यहां से जो है ना पक्का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट बड़ा है ना, पक्का यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देखिएगा, टोटल 28 है, वो अपन एक एक करके बात करेंगे। अपन बात एक एक शब्द पकड़ेंगे कि उस शब्द से अपन कैसे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि पीपली पीपली मूल चव्य चित्रक नागरे। ठीक है, कि पीपली पीपली मूल चव्य चित्रक नागरे होते क्या है, इनको पंचकोल बोलते हैं भाई। सबकी अगर एक एक कोल मात्रा ले ले तो इनको क्या बोलेंगे अपन, पंचकोल बोलेंगे। आगे लिखा है, येवाकुर दीपनिया सयाज शूलघनी च उपसाधिता। ठीक है,
क्या क्या है ये? दीपनी और शूलगनी। लिखा है कि पीपली या फिर पंचकोल अपन कहें कि पीपली, पीपली मूल, चौवे, चित्रक, सोंठ से बनाई हुई ये वास्तु क्या होती है? अग्नि दीपक, दीपनी और शूलगनी होती है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, अभी जो है पिछली साल की जो एग्जाम हुई थी उसी में आया था कि इसमें ऑप्शन एक मरीज दे दिया, तीन तो इसमें दे दिया और एक मरीज का इसमें ऑप्शन दे दिया, तो मरीज क्या हो गई? मरीज अलग हो गया कि इसमें से कौन सा जो है वो शूलघनी येवागु का घटक नहीं है ना? तो ये याद रखना कि पंचकोल अपने को ध्यान रखना है। ट्रिक आप याद रखोगे कि पंचकोल दिशा में जा रहे थे। कैसे याद रखोगे? पंचकोल दिशा में जा रहे तो दी से क्या हो जाएगा? पंचकोल तो ये हो गए पांच, है ना? और दी से क्या हो जाएगा? दीपनीय, और सात से क्या? शूलगनी। ठीक है, तो दिशा में जा रहे थे, तो पहली चीज याद हो गई, एक ये हो गई। देखिएगा इसके बाद देखिए आगे क्या कहा गया है कि चक्रपाणी के मत में येवागु निर्माणार्थ प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों में जो रस प्रधान है उन्हें आहार द्रव्य, जो आहार द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं? रस प्रधान होते हैं। और जो औषधि द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं? वीर्य प्रधान होते हैं। ठीक है, यह चक्रपाणी ने माना है। तो उन्होंने कहा कि भाई औषध द्रव्यों के वीर्यों के तरतम भेद से निम्नांकित तीन प्रकार किए गए। सबसे पहले कहा तीक्ष्ण वीर्य। तीक्ष्ण वीर्य कौन होता है? सोंठ होता है। तो याद रख सकते तीसो, है ना? ऐसे याद रख लें। तो तीक्ष्ण वीर्य, चक्रपाणी के साथ तीक्ष्ण वीर्य वाले कौन हो गए? सोंठ हो गए। मध्यम वीर्य वाले बिल्व और अग्निमंथ हो गए। ठीक है, और मृदु वीर्य वाले कौन हो गए? आंवला हो गए। ठीक है, तो याद रख सकते हैं तीसो, है ना? तीक्ष्ण वीर्य वाले सोंठ हो गए, तो तीसो से याद रख सकते हैं। दूसरा मध्यम वीर्य, तो अपन बिल्व और अग्निमंथ एमबीए से याद रख सकते हो, है ना? मध्यम वीर्य, बिल्व और अग्निमंथ। इसके बाद देखिएगा पहला अपन ने का पढ़ा दीपनी और शूलगनी अपन ने देखा। दूसरा अपन देखेंगे पाचनी तथा ग्राही पेय। ठीक है, पाचनी तथा ग्राही पेय अपन देखेंगे कि दधित बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता पाचनी ग्राहिणी पेया सवाते पांच मूली की। ठीक है, कैसे याद करेंगे अपन? याद रखेंगे आप तक्र नाम को, आप याद रखें इसमें। ठीक है, तक्र नाम ध्यान रखें। पूछा जाता है ये लाइन जो है वो कौन सी पेय के लिए, तो तक्र से आप पाचनी याद रखें। ठीक है, तक्र से पाचनी। ठीक है, आप देखिएगा तो ये क्या? कैथ, बेल, तीन पत्तियां, मट्ठा और खट्टे अनार दाने से सिद्ध की गई पेया पाचन और ग्राही होती है। ठीक है, आगे लिखा है सवाते पांच मूल की। कब? पंचमूल के साथ अगर अपन लेते हैं तो कहा गया है कि पंचमूल, स्पेशली लघु पंचमूल के क्वाथ से सिद्ध पेया वातज अतिसार में हितकारी होती है। ठीक है, सहवाते पांच मूल की। तो पंचमूल पेय कौन सी होती है? किसमें दी जाती है? वातज अतिसार में दी जाती है। और ये जो बात करें तक्र जो है याद रखना पाचन से, तो दोनों एक साथ ही आता है वैसे, पाचनी और ग्राही पेय हो, है ना? पाचनी और ग्राही पेय, तो इसमें आप तक्र से याद रखें, याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये याद रहे वातज अतिसार, अभी अपन वातज अपन ने पढ़ लिया है। अभी देखिए अपन पित्तज और श्लेष्मक अतिसार की बात करते हैं। देखिए लिखा है साल पर्णी बला बिल्व पश्न पर्ण्याचे साधिता दाढ़िम अम्ला हिता पेया पित्त श्लेष्म अतिसारिणा। ठीक है, पित्त श्लेष्म को अतिसार रोग घनी पेया। तो पित्त और श्लेष्म दोनों की बात हो रही है, तो याद रखें जिसमें पित्त से क्या हो गया? पी से क्या हो गया? प्रश्न पर्णी, और श्लेष्म वाले से साल पर्णी। जिसमें प्रश्न पर्णी और साल पर्णी दोनों के नाम आ जाएं तो वो किसके लिए है? पित्त श्लेष्म अतिसार रोग घनी। और सहवाते पंचमूल की बात हुई तो उसमें क्या हुआ? सहवाते पंचमूल की वातज हो गया, तो वातज अतिसार अपन ने पढ़ा। ठीक है, तो इसमें पंचमूल की क्रिया हो गई। ठीक है, इसके बाद यहां पे अपन ने बात की पित्त श्लेष्मिक की, तो पित्त से जिसमें प्रश्न पढ़नी और साल पढ़नी एक साथ आ जाए वो कौन होगी? पित्त श्लेष्मिक वाली होगी। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे कि पय से अगली है रक्त अतिसार। देखिए तीन हो गए, वातज अतिसार, पित्त और श्लेष्मिक अतिसार, और आ गया रक्त अतिसार घनी जो पेय कौन सी होगी? देखिए पय से अर्ध ओद के छागे रिभेर उत्पल नागरे पेया रक्त अतिसार घनी प्रश्न पढ़निया साधिता। यहां पे याद रखिए सिर्फ प्रश्न पढ़नी अगर दी गई है तो क्या होगा? रक्त अतिसार घनी होगी। और साल पढ़नी और प्रश्न पढ़नी दोनों एक साथ दी गई है तो क्या होगा? पित्त श्लेष्मिक अतिसार रोगनी होगी। ठीक है, और ये कौन सी होगी? रक्त अतिसार घनी होगी। अच्छा, अब इसमें याद रखना, देखिए क्या लिखा है कि सुगंध वाला नील कमल नागर और प्रश्न पढ़नी के कल को बकरी के अर्ध ओदक दुग्ध। अर्ध ओदक दुग्ध क्या हो गया? आधा जल ओदक पानी को बोलते हैं। अर्ध ओदक दुग्ध आधा जल और आधा दुग्ध में पकाकर बनाई हुई पेय क्या होती है? रक्त अतिसार को नष्ट करती है, फिर रक्त अतिसार घनी होती है।
जी हाँ, तो इसमें आप याद रखने के करिए भाई, बकरी का रक्त आप याद रखना है ना, बकरी को काटते रक्त निकलता है, तो रक्त से, बकरी के रक्त से आप याद रखें कि रक्त अतिसार बनी। ठीक है। इसके बाद जो है अपन आगे, अपन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। ठीक।